छोटी लाइट जो चली थी वही अच्छा अच्छा, देखो खा के कैसे लग रहा है एनी को। कैसे अब ये वाला कैसा लग रहा है फ्लेवर? सूंघना क्या? ठीक है। चलो मैं लाइट बंद कर दूँ, खा लूँ। हनी को नहीं अच्छे लग रहे क्या? सही है। अच्छा चलो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, दे दो। बस चलो। ये चिली मोमोज, पता नहीं कौन से मोमोज है ना। स्वाद लेना तो। हाँ हाँ, स्वाद ही ले रहे हो, मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। देख ना, दो गरम बनियान है ना, 2 गरम बनियान है ना। अच्छा है, तो इतनी ठंड आ गई। अरे अभी सो के उठाऊंगी। खा लो आप, मैं ये शिमला मिर्च खा लूंगी। घर में भी बन सकते ना मोमोज। हाँ बन सकते हैं। खाने दो। खा लो, मैं कब मना कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोबारा से बना ली है ये गुड़ की बर्फ़ी। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दी अच्छे से आई तो नहीं है, लेकिन हाँ शुरू तो हो गई हैं, तो ऐसे में ये नुकसान भी नहीं करती हैं, अच्छी भी होती हैं। लेकिन इसमें हमने ना अलग अब की बार ना मूंगफली भी ऐड की है, और ये जो किशमिश हमने ऊपर से लगाए हैं, लेकिन आपको एडवाइस कर देती हूँ ऊपर से ना लगाए, क्योंकि चिपक नहीं रही थी। जब आप मिक्स करते हैं ना, जैसे हमने रेसिपी शेयर की, तो उसी में किशमिश को डाल दें, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पीस निकालने की कोशिश करती, अभी एक्चुअली जमी नहीं है, सॉफ्ट थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए इतनी खिब्बत ना की जाए, इनको पहले थोड़ा सा सेट होने दिया जाए, फिर आपको दिखाऊंगी। और अगेन फिर से टेस्टी थी। और देखिए यहाँ पे ना मूंगफली, अभी कुछ मूंगफली और रह गई हैं, तो देखते हैं कुछ और भी करेंगे। फिर ये टेस्टी बहुत बनती हैं, आप बना के ज़रूर देखिएगा। लाओ, मैं देख लूँगी ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सैंडी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, सैंडी को एग्ज़ाम शीट्स मिली थी, तो सैंडी को फ़ोल्डर लाने के लिए बोला गया था। मैंने उसको एक फ़ोल्डर दिया था, तो इसमें इसका जो पहला ही स्कूल था ना, उसके ये रखे हुए थे। तो ये बोल रहा था कि मम्मी ये फ़ोल्डर ऐसे ही दे दो, मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगा कि मैं बचपन में छोटे में कैसा था। तो वो चीज़ थी। शीट्स भी मैं इसकी आपको दिखाऊंगी, बहुत बड़ी सी कॉमन सी क्या मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे ये वो गन्ने रखे थे, जैसे मैंने बताया ना, पापा जी फील्ड में थोड़े से कुछ चीज़ें उगाई हुई हैं, तो वहीं से वो गन्ने लेकर आए थे फिर से। तो ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, इस तरह के गन्ने हैं, कोई पतला कोई मोटा, जो एक्चुअल में होते हैं ना उस टाइप के तो नहीं हुए, बट ये निकाल लिए थे पापा जी ने, क्योंकि और कुछ आस पड़ोस की औरतें हैं जो लेने के लिए आ जाते हैं, तो कुछ पापा जी घर पर भी ले आए थे। और जैसे आज दीदी की एनिवर्सरी है, तो कुछ खाने की चीज़ें आई थी। यहाँ पर हम दही बल्ले की बात करते कि बिल्कुल आधा डब्बा दिया है। वैसे इस शॉप से हम सेटिस्फाइड नहीं है। आज कुछ खास नहीं है, टॉफी और पिज्जा ले। खास तो है, ताई जी की एनिवर्सरी है आज। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बाबू। बता देते ना, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, है नहीं कह रहा था चाची ने मेरा पिज्जा नहीं लिया। लोग मेरे पे ऐसी बाइट्स करके दे दिए ना, तो कह रहा ऐसे कौन सा था, ऐसे क्यों हो? और कल मम्मी की एनिवर्सरी है। अच्छा याद है। कल नहीं खाना कुछ भी, अब इतना सारा फास्ट फूड खाते जब। मेरे को इतना तो पता था कि मान लो पेट का बर्थडे, तो अगले दिन ही मम्मी का बर्थडे एनिवर्सरी। एनिवर्सरी जैसे ये वाले हैवी लगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शॉप से सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो यहाँ पर ना बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे थे। आप मतलब आज क्या था, सबके आइटम अलग अलग आ रखे थे, किसी ने कहीं से ऑर्डर किया था, किसी के लिए कुछ आया था। तो अभी ये बच्चों की चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। एंड जो मैं शॉप की बात कर रही थी ना, शॉप पे सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि टेस्ट भी नहीं था कुछ खास। मतलब हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए उस शॉप से मंगा कर, और डिसाइड किया कि आगे से नहीं लाएंगे उससे। और यहाँ पर फिर से जैसे मैंने बोला ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर एक फ्रूट एंड नट भी मंगाई थी कि पीछे कुछ मीठे के लिए, क्योंकि आइसक्रीम का टाइम तो अभी नहीं है। और मोमोज़, कोई भी हमारा फेस्टिवल ओकेजन कुछ भी हो, बिना मोमोज़ के तो अधूरा रहता है। ये लास्ट भी फाइनली मोमोज़ और आए थे। और यहाँ पर छोले भटूरे भी आए थे। छोले भटूरे ना हमने उसी शॉप से मंगाए थे, और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। बचे हुए रखे थे छोले,
और फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी मंगा ली थी। मतलब ये है कि जैसे इकट्ठा कुछ आ जाता है ना खाने के लिए, इकट्ठा नहीं था, आज कुछ कुछ रुक रुक के चीज़ें आ रही थी। तो मोमोज़ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये वाली जो शॉप है जहाँ से मोमोज़ आते हैं ना, वहाँ का हर एक आइटम बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन अब की बार हमने सोचा कि बार बार वही स्प्रिंग रोल, मोमोज़, सैंडविचेस ऐसी ऐसी चीज़ें मंगा लेते हैं। अब की बार कुछ मतलब और ले लेते हैं। तो छोले भटूरे जो शॉप की बात करें, बीकानेर नया खुला है हमारे यहाँ पे, तो हमने सोचा उसके ट्राई करते हैं। सबको छोले भटूरे वैसे भी पसंद है, छोटे सा जो बड़ा है सबको घर में पसंद है। तो आए लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। तो वो तो एक तरह से किसी ने कहीं काउंट ही नहीं किया था। फिर कुछ कुछ चीज़ें और स्नैक्स टाइम इस तरह से फिर से हम अपने इन्हीं चीज़ों पर आ गए थे। तो देखिए मोमोज़ बहुत ही मतलब मेरा ऐसे मन होता है कि अगर हम पास में होते कहीं तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पे ले जाती। और वो वाले शॉप के मोमोज़ बहुत ही टेस्टी है, कहीं के भी खा लो लेकिन इसकी बराबरी नहीं है। एंड यहाँ पर सैंडी के मैं एग्ज़ाम शीट में ये शेयर करना चाहती थी। देखिए अनस्क्रैम्बल आया था, प्रोटीन्स की स्पेलिंग थी, ठीक है मिस्टेक कर दी बच्चे ने, लेकिन ये सेम स्पेलिंग इसकी शीट में पीछे भी थी। तो बच्चे देखिए अभी इतने स्मार्ट नहीं हुए हैं, वरना क्या कर सकता था, ये पीछे से देख के आगे स्पेलिंग अपनी सही कर सकता था। देखिए ऊपर ही लिखा है प्रोटीन्स, लेकिन नहीं, इसने वहाँ अपनी जो स्पेलिंग इसको आती थी इसने वो वहाँ लिखी और यहाँ से इसने देखा नहीं, वरना हेल्प हो जाती, इसको आधा नंबर मिल जाता। लेकिन बच्चे इसीलिए कहते हैं मन के भोले, इसमें इतनी स्मार्टनेस अभी नहीं आई है। तो वैसे मैंने उसको बताया था तो उसने बोला कि मम्मा मैंने बाद में ध्यान दिया था। पर चलिए, पर थोड़ा सा हंसी भी है, पर कोई नहीं, ऐसी गलतियों से ही सीखते हैं बच्चे। मीन्स गलतियों से सीखना मतलब ये एक स्मार्टनेस अभी धीरे धीरे आएगी कि मैं पूरी एग्ज़ाम शीट चेक कर लूँ कि कहीं है तो नहीं स्पेलिंग, है ना। और ये है ड्राइंग की शीट, इस तरह की ड्राइंग है सैंडी की। ये क्रिएटिव वर्ड इनको सिखाया गया है। हमारे टाइम पे तो इसको आलेखन बोलते थे, अब क्रिएटिव वर्ड इसको मतलब ठीक है, ये इसने इस तरह से बनाया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसकी ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, तो मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करती इससे। तो फ्रेंड्स अभी है रात का टाइम, अभी जो सब सोने ही वाले हैं, मैंने सोचा उससे पहले थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। पूरे व्लॉग में आई थिंक ऐसा कहीं नहीं है कि मैंने आपसे फेस टू फेस बात की, और जब तक ऐसे बात नहीं करते ना तब तक ऐसे लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है ना। वैसे भी मुझे आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, अब तक तो उन्हें पता चल ही गया होगा कि 21 नवंबर को दीदी की एनिवर्सरी आती है और 22 नवंबर को मेरी आती है ना। तो हमने अब की बार क्या सोचा था कि बहुत टाइम हो गया पूरी फैमिली कहीं नहीं गई है बाहर, तो हम सोच रहे थे पहले बाहर का प्लान करने का, बट फिर सडनली मतलब क्या वो माइंड चेंज हो गया, क्योंकि जो बच्चे हैं अभी अभी स्कूल पे ना स्कूल से पिकनिक पे गए थे, ठीक है, सैंडी भी हुआ है, सिया भी हुआ है। और हम जब बाहर आउटिंग का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बच्चों को लेकर होता है कि कोई ऐसी जगह जाए जहाँ बच्चों को पसंद हो। फिर जैसे कि बच्चे तो गए हुए थे, तो फिर सडनली सोचा कि नहीं चलो अभी नहीं रहने देते हैं, बच्चे अभी अभी गए हैं, कभी और प्लान करेंगे। तो जैसे हमेशा की तरह हम लोग बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो इस तरह से हुआ था। दीदी को 14 इयर्स हो गए हैं, दीदी और भैया जी की एनिवर्सरी को 14 साल कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि वाकई में साथ बना रहे इनका। और लेकिन हाँ, एक बैड न्यूज़ ये हो गई थी कि मतलब आज हमें न्यूज़ मिली है, हमारी ही फैमिली में लगती है, हमारी दीदी लगती हैं, वो कज़िन हैं, कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत अजीब लगा। उनकी कुछ भी उम्र नहीं है, आप लोगों ने मेरी दीदी को देखा होगा, तो जो मेरी दीदी है ना उनसे 3-4 साल बड़े हैं बस। और उनके हस्बैंड जैसे एक्सपायर हुए हैं, तो बड़ा मतलब अजीब सा लगा। जब से हमने मम्मी जी को खोया है ना, जब से हमारे बीच से मम्मी जी गए हैं, तो हमें ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और बड़ा अजीब सा लगा कि उनकी लाइफ तो अभी कितनी है, उनका तो साथ और कितना हो सकता था। बस यही प्रे करते हैं भगवान उनको हिम्मत दे। मतलब ठीक है, हस्बैंड के बिना जीना आ तो जाता ही है जब किसी के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं। मतलब यह है कि किसी के पास कुछ हो या ना हो, चाहे कोई किसी के पास कुछ भी कमी करे, लेकिन इंसानों की कमी नहीं होनी चाहिए। इंसान अपनी जगह बैठा रहना चाहिए, मुझे ऐसे फील होता है। और हस्बैंड वाइफ का भी यही है, लड़ते झगड़ते हंसते बोलते कैसे भी रहें पर साथ होने चाहिए। बड़ा अजीब सा मूड हो गया, मतलब बस अब क्या कहूँ, अच्छा सा नहीं लग रहा बहुत ही। अभी देखो हमारे मायके वाली फैमिली गई हुई है उनके वहाँ, हम देखते हैं कैसे रहेगा हमारा, कब तक जाते हैं। तो इस व्लॉग की एंडिंग थोड़ा सा सैड होगी, ठीक है। तो चलिए, पर यही एंड करते हैं इस वीडियो का, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। मतलब
नहीं अच्छा लगता ऐसे जब कोई इंसान अपनी कम उम्र में जाता है ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। पर वही यही सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।